आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। लोकायुक्त की कार्रवाई में नायब तहसीलदार 5000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। वहीं ईओडी ने पंचायत सचिव के घर पर की आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई। दो अलग अलग सड़क हादसों में 2 की गई जान, 1 घायल। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई चोरी और आबकारी पुलिस ने मिली बड़ी सफलता। शराब सहित तस्करों को किया गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। लोकायुक्त की कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार को 5000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। नया गांव तहसील हनुमना के रहने वाले अधिवक्ता अश्विनी कुमार द्विवेदी ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई कि भुवनेश्वर सिंह, जो कि हनुमना तहसील के अंतर्गत नायब तहसीलदार के पद पर हैं, जिसमें आनंद पांडे एवं रामगोपाल पांडे की तरफ से प्रकरण में अश्विनी द्विवेदी पैरवी कर रहे थे। प्रकरण निरस्त करने की एवज में 5000 रुपए की मांग की गई। प्राप्त शिकायत के आधार पर लोकायुक्त की संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें उप पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण सिंह परिहार, निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार सहित 15 लोगों को शामिल किया गया। इन्होंने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हनुमना तहसील भवन से आरोपी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सतना जिले के महिदर ग्राम पंचायत सचिव के यहां आय से अधिक संपत्ति की जानकारी होने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने मारा छापा। सतना जिले के मैहर तहसील में महिदर ग्राम पंचायत सचिव के यहां आय से अधिक संपत्ति की जानकारी होने के बाद ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई की। जनवरी 2022 में दर्ज शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। 4 लाख से ज्यादा कैश, 5 लाख के जेवरात, 1 4 व्हीलर व 3 2 व्हीलर सहित कई जमीनों के कागजात जब्त किए गए हैं। सतना जिले में मैहर तहसील में महिदर के ग्राम पंचायत के सचिव रामनोज त्रिपाठी की शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके पास आय से काफ़ी अधिक संपत्ति है। जनवरी 2022 में शिकायत प्राप्त होने पर इसकी तस्दीक की गई थी, जांच की गई थी और जांच सत्य पाए जाने पर इसमें सर्च वारंट माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया था और आज सुबह ईओडब्ल्यू की टीम ने आरोपी रामानुज त्रिपाठी के गुनवाड़ा स्थित गांव में उनके घर पर जो है सर्च कार्रवाई की गई है, छापा कार्रवाई की गई है। उसमें अभी तक की कार्रवाई में 4 लाख से ज़्यादा कैश, करीब 5 लाख की सोना चांदी के जेवरात, 1 4 व्हीलर और 3 2 व्हीलर्स, ज़मीनों के कई सारे कागजात, LIC की पॉलिसीज़ और बैंक के कई सारे खाते अभी तक बरामद हुए हैं और इसमें सर्च कार्रवाई अभी चल रही है। अभी जो जांच की गई थी उस दौरान इनकी जो आय थी, इनके जो आय की गणना की गई थी वो करीब 24-25 लाख थी और जो अनुमान है वो करीब 1 करोड़ के आसपास के इनकी जो संपत्ति है वो प्रथम दृष्टया पाई जा रही है और सर्च कार्रवाई चल रही है और गणना की जा रही है। जैसे पूरा भ्रष्टाचार से लेकर के तभी इतनी बड़ी संख्या में ये शिकायत प्राप्त होने पर तस्दीक करने के उपरांत कार्रवाई की गई है और इसमें निश्चित तौर पे आय से काफ़ी ज़्यादा संपत्ति इसमें प्राप्त हुई है। सर, किस तरह से अनियमितताएं की गई थी? इसमें विवेचना के दौरान और भी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन इसमें ये बताया गया कि उनके ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं उसमें इन्होंने काफ़ी जो निर्माण के कार्य हैं और बाकी कार्य हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया था और उसी के तहत उन्होंने काफ़ी इसमें अवैध कमाई की थी। मुख्य कार्रवाई ग्राम गुनवाड़ा, जो कि आरोपी का मकान है, जहाँ उनकी ज़मीनें हैं, वहाँ पर चल रही है और ईओडब्ल्यू की करीब 20 सदस्यीय टीम वहाँ पे अभी कार्रवाई को अंजाम दे रही है।
बेलवा पैकान में युवक की सड़क दुर्घटना में मौत, देर रात 3 बजे तक लगा रहा जाम। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेलवा पैकान निवासी धीरेन्द्र सिंह सड़क पार कर रहे थे। रात करीब 10 बजे जैसे ही वो सड़क पार करने पहुंचे, वैसे ही तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। इस वजह से युवक के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। हृदय विदारक घटना को देखकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। बाद में एसडीएम और एसडीओपी पुलिस बल के साथ पहुंचे। काफी समझाइश के बाद जाम को हटाया जा सका। तो खत्म हुआ धीरेन्द्र सिंह है, पैदल चल रहे थे, पैदल में हुआ है रोड क्रॉस। इसमें 3 घंटे से पुलिस के अलावा कोई नहीं आया। राष्ट्रीय राजमार्गों के बनने से जहां एक और सुविधाओं में इजाफा हुआ है, वहीं दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। मगवा ग्रामगढ़ में भी एक ऐसी ही दुर्घटना देखने को मिली, जहां क्रेटा की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिनेश सिंह पिता महाबली सिंह निवासी धोसियारी अपने साथी ददुआ राम मिश्रा के साथ अपनी बुलेट मोटरसाइकिल क्रमांक MP 172974 से पेट्रोल भरवाकर जैसे ही हाईवे पर पहुंचे, यूपी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार क्रेटा कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दिनेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। कार का नंबर UP 70EH 8090 बताया जा रहा है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं घटना में ददुआ राम मिश्रा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 आदमी अंदर एक 2 आदमी घर के सदस्य बैठ भी जाएंगे इसी में। हाँ कोई बात नहीं, चलो अभी थोड़ा सा और आगे। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी, 10,000 नगद सहित सिलेंडर पार। रीवा स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के D ब्लॉक में रहने वाली हर्षिता मिश्रा ने बताया कि जब वो अपने किसी सहेली के यहाँ गई थी, उसी दौरान उसके घर में अज्ञात व्यक्ति घुसा और 10,000 रुपये नकद सहित घड़ी और सिलेंडर पार कर दिया। चोरी की घटना CCTV में कैद हो गई है, जिसकी रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करा दी गई है। मेरा नाम हर्षिता मिश्रा है। मैं यहाँ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में D ब्लॉक में रहती हूँ। तो लगभग दोपहर 3 बजे के समथिंग मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी। तो वहाँ कुछ देर बैठ गई और नाश्ता वगैरह करने लगी। तो उसी दौरान जो है तो यहाँ ताला लगा के गई थी। फिर जैसे ही मैं आती हूँ 3:30 के समथिंग, तो मेरे कमरे का ताला खुला हुआ था। तो जब मैं देखी अंदर जाके, तो मेरे कमरे से जो है तो एक सिलेंडर चोरी हो चुका था और एक पर्स रेड कलर का, जिसमें 10,000 रुपये थे, एक टाइटन की वॉच जिसकी कीमत 4 से 5,000 रुपये, इतना सामान चोरी हो गया। तो कितने बजे की घटना है? ये 3:03 की घटना है। इसकी शिकायत अभी थाने में करवाई? नहीं, अभी जा रहे हैं। बगल में कुछ CCTV में चोरी करते दिखा है क्या? हाँ, CCTV में पूरी रिकॉर्डिंग है। उसमें दिख रहा है कि हाँ पूरा उसका दिख रहा है। कितने लोग दिखाई दे रहे हैं उसमें? उसमें एक ही लोग दिखाई दे रहा है और जो है तो वो हल्का क्रीम कलर की, येलो कलर की शर्ट पहनी हुई है, फेस में उसके रुमाल है और उसका जो है दायां पैर जो है तो थोड़ा सा लंगड़ाता टाइप में है और वो जो है तो कंधे में सिलेंडर रख के पैदल ही इधर साइड बोले तो कहाँ, ये नीम चौराहा बोदाबाग वाली रोड में। और भी यहाँ लोग अगल बगल रहते हैं, ये सब कहाँ? हाँ, यहाँ भी बहुत लोग रहते हैं, लेकिन दोपहर का समय तो सब सो रहे थे, अंदर थे। और किसी के ऊपर आपको शक वगैरह क्या कैसे लगता है? नहीं, यहाँ तो किसी के ऊपर शक नहीं। वही वो जो चोर है तो आदतन चोर ही है, क्योंकि वो बिल्डिंग के सारे कमरों पे जब हमने देखा है CCTV में, तो सभी कमरों पे चाबी ट्राई किया है, जो भी ताला वगैरह लगा था। फिर लास्ट में मेरे कमरे में चाबी लग गई है तो चोरी किया है। लगभग 9 से 10 मिनट के समथिंग मेरे रूम पे अंदर था वो व्यक्ति, तो वही सिलेंडर वगैरह चोरी ले गया। मेरा सिलेंडर कल ही जो है तो कल ही मैं भरवाई हुई थी। क्या नाम है? मेरा नाम हर्षिता मिश्रा है। हनुमाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। पुलिस अधीक्षक रीवा के निर्देश एवं आबकारी विभाग की टीम की संयुक्त कार्रवाई से बड़ी सफलता हासिल हुई है। हनुमाना पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई, जिसमें 25 मार्च को ऑटो क्रमांक MP 17R 7482 से 50,040 रुपए की शराब जब्त की गई, जिसमें आरोपी केशव प्रसाद यादव, पिता बुद्धसेन यादव, उम्र 27 वर्ष, निवासी गढ़ा, थाना हनुमाना,
वहीं विवेक सिंह तनय कृष्णदेव सिंह निवासी बिछोली थाना हनुमाना को गिरफ्तार किया गया। दूसरी कार्रवाई में हुंडई कार क्रमांक MP 66 CA 0649 से 56,400 की शराब जब्त की गई, जिसमें आरोपी RK पटेल पिता गणेश प्रसाद पटेल उम्र 31 वर्ष निवासी इमरती अमिलिया सीधी और दूसरा आरोपी मुकेश सिंह पिता हीरामणि सिंह उम्र 36 वर्ष निवासी वीरदई को गिरफ्तार किया गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया CNG का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। CNG अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। CNG अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में CNG किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा RO, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। चोरी के वाहन को लेकर भाग रहे युवक की किस्मत फूट गई। डिवाइडर से टकराने के बाद जमकर कुटाई की गई। बिल्ली के भाग से छीका फूटा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ऐसा एक नज़ारा उस समय देखने को मिला जब बोलेरो चोरी कर भाग रहे एक आरोपी की किस्मत ने उसे धोखा दे दिया और गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। आरोपी का नाम अभिषेक दुबे निवासी नेहरू नगर बताया जा रहा है, जिसने पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया हुआ है। घटना उमरताल की है, जहां के रहने वाले विनोद तिवारी के घर से आरोपी वाहन लेकर भागा तो उन्होंने शोर मचा दिया। जल्दी ही लोग इकट्ठे हुए और पीछा कर लिया। इस हड़बड़ाहट में चोर की गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और लोगों ने जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया रोजगार मेले का आयोजन। जिला रोजगार कार्यालय यशस्वी ग्रुप रीवा एवं ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय के सौजन्य से 26 मार्च को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था, जिसमें लगभग 20 कंपनियों ने छात्रों का चयन किया। अधिकतर कंपनियां रीवा शहर की ही रहीं, जिन्होंने उम्दा छात्रों को चयनित किया। इस संबंध में हमने संबंधित अधिकारी से बात की। सर, आज ये रोजगार मेले का आयोजन किया गया, कुल कितनी कंपनियां हैं और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशानुरूप आत्मनिर्भर कार्यक्रम के तहत कलेक्टर महोदय के निर्देशन और मार्गदर्शन में इस जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 20 कंपनियां आज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हैं, कुछ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेक्टर की है, मार्केटिंग की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, इंश्योरेंस की हैं। इस तरह से मैंने अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं, जिसमें लगभग 10,000 से लेकर के 25,000 तक प्रति माह के हिसाब से कंपनी जो उपस्थित बच्चों का चयन करेंगी। बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया? हाँ, लगभग अभी तो सुबह से जो लगभग आज 3,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाने की संभावना, अभी तक 2,000 के आसपास हो गई है और चयन की कार्रवाई आज जारी है। कहाँ की कंपनियां? हाँ, इसमें मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जो हमने रोजगार मेले का आयोजन किया था तो उसमें बच्चों का ये था कि आप सब लोकल कंपनी ज़्यादा बुलाइए, तो इस कारण से रीवा की ज़्यादा हैं। इसमें कुछ अपने जबलपुर की हैं, एक अपने राजस्थान के कॉटन टेक्सटाइल्स की है और भोपाल की है, लेकिन ज़्यादातर कंपनी रीवा की बुलाए हैं, जिससे बच्चे मैंने उनको था कि हमें लोकल हिसाब मिल जाए, बाहर न जाना पड़े। के उपरांत ही काउंसलिंग काउंटर पर जाएंगे। काउंसलिंग काउंटर पर लगे हुए अधिकारी कर्मचारी पंजीयन फॉर्म में कंपनी का नाम, कंपनी की। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। फिल्मी स्टाइल से बच्चे का हुआ अपहरण, अब मां भटक रही न्याय के लिए। ग्राम पुराना थाना रायपुर करचुलियान के रहने वाले प्रभु कोल ने आज अपनी फरियाद लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि 25 तारीख को मेरे घर बाइक में 2 आदमी आए, साथ में एक बोलेरो भी थी जिसमें मेरे बच्चे को पकड़ कर ले गए। बच्चे का नाम सागर है। वहीं मेरी बच्ची मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। उनके साथ एक पुलिस वाला भी मौजूद था। पीड़ित ने बताया कि वो गांव का सरपंच है। फरियादी को डर है कि उसके बच्चे का किडनैप हुआ है। इस संबंध में बच्चे की मां ने जानकारी दी। बिलोरो रही, 4 आदमी बिलोरो में रहे पुलिस वाले। मेरा लड़का बाहर रहा, उठा के ले गए, कुछ पता नहीं काल से। कहाँ ले गए? अब क्या मालूम, कुछ बताएं कि मतलब कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ मालूम नहीं। थाना गए, रीवा तमान घूमन, कहाँ मालूम नहीं मेरे लड़का को। थाने में जाके आपने पता नहीं किया? किए हाँ, सब तर रायपुर थाना, बिशिया थाना, तो क्या बता रहे हैं? वो बोलते हैं कि मेरे थाना नहीं आया। अभी आप एसपी कार्यालय आई थी, यहाँ पे क्या बात हुई? यहाँ तो बोला कि एसपी साहब बोले हैं कि मैं कार्रवाई करूंगी, आपके फोन नंबर लिए नहीं, मैंने कुछ करा। क्या नाम है लड़के का? सागर कोल। कब चेहल आपका वो? कल 6 बजे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रभु कोल। प्रसिद्ध चिरौला हनुमान मंदिर के पास स्थित है आदिशक्ति मां काली का मंदिर, जहां लोग हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए जाते हैं। ठीक, यूं तो रीवा में कई धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं, लेकिन रीवा के ऐतिहासिक मंदिरों को अदालत का दर्जा प्राप्त है। चिरौला मंदिर को जिला कोर्ट, रामसागर मंदिर को हाई कोर्ट व हेमसागर मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन मंदिरों की स्थापना आज से 500 वर्ष पूर्व चिरौरी दास बाबा द्वारा की गई थी। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर भक्तों की मुराद पूरी होती है। इन प्राचीन मंदिरों की कड़ी में एक अन्य मंदिर की जानकारी प्राप्त हुई है, जो जिला न्यायालय यानी चिरौला नाथ स्वामी मंदिर के चंद कदमों की दूरी पर ललपा में स्थित है। यदि स्थानीय रहवासियों की माने तो यहाँ रखी हुई मां आदिशक्ति काली की प्रतिमा काफी पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में लोग अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु आस्था की डुबकी लगाने के लिए समय समय पर आते रहते हैं और भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। दर्जनों की संख्या में सदस्यों की नियुक्ति की गई है। कमेटी द्वारा संपर्क सूत्र भी जारी किए गए हैं, जिसमें सचिव प्रदीप मिश्रा का मोबाइल नंबर 8349023888 है। वहीं सचिव विकास पटेल का मोबाइल नंबर 7987560193 सार्वजनिक किया गया है। कमेटी के गठन के उद्देश्य को लेकर मुनेन्द्र प्रताप सिंह परिहार से बात की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, पहले तो मैं माँ काली की जय बोलूँगा। वो हम सब लोगों के ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें। और जो समिति बनाने का उद्देश्य था, पहले समिति का नाम है जय माँ महाकाली सेवा समिति। और इस समिति का जो उद्देश्य है, जितने हम लोग मेंबर्स हैं, सबका उद्देश्य है कि हम माँ काली का जो है मंदिर है, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इसका इनॉग्रेशन उद्धार कर पाएँ और जो गरीब असहाय लोग हैं उनकी हम सब लोग मिले कुछ मदद कर पाएँ। जैसे भी गर्मी का समय चल रहा है, हमारा लोगों का सोच है कि हम प्याऊ लगा दे, चिरौला स्वामी जी के सामने रोड में वहाँ प्याऊ लगा दे, ठंडी अपनी माता जी का जो मेन रोड लगती है यहाँ पे प्याऊ लगा दें, तो जो राहगीर निकलते हैं गर्मी, जिनको पानी ठंडा नहीं मिल पाता, उनको शुद्ध ठंडा पानी मिले। कुछ विकास के कार्य, जैसे किसी गांव में जल की व्यवस्था नहीं है अच्छी, वहाँ जो हम कर सकते हैं, ये हम लोग मिलकर सब लोग एक साथ कर सकें। दूसरा, हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हम हर वर्ष प्रतिवर्ष 1 जनवरी से यहाँ पुराण 18 पुराण होते हैं, हमारे 18 पुराण प्रतिवर्ष यहाँ करवाना है। यही हम लोगों का उद्देश्य है सबका मिला के। सर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मुनिंद्र प्रताप सिंह परिहार है और मैं समिति में कोषाध्यक्ष के पद पे हूँ। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें की बात करें। लोकायुक्त की कार्रवाई में नायब तहसीलदार 5000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। वहीं ईओडी ने पंचायत सचिव के घर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में की कार्रवाई। 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 की गई जान, 1 घायल। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी और आबकारी पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर बड़ी सफलता हासिल की। शराब सहित तस्करों को किया गिरफ्तार। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।